हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे साइंस और बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। हमने बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर लिया, फिर हमने हेल्थ वाला पोर्शन कर लिया। अब हमारा डिजीज वाला पोर्शन चल रहा है। और डिजीज में भी हमने कौन सी डिजीज कर ली? बैक्टीरियल डिजीज कर ली। आज हम स्टार्ट करें वायरल डिजीज। कौन से स्टार्ट करने वाले हैं? वायरल डिजीज स्टार्ट करने वाले। वायरस होता क्या पहले ये तो हमें पता होना चाहिए। पहले वायरस का देखते हैं कि वायरस क्या है भाई। एक हमारे लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच का कनेक्टिव लिंक है। क्या भाई? वायरस है जो वायरस क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है भाई? कनेक्टिंग लिंक है। कैसे भाई? कि अगर इसको कोई होस्ट मिल गया, होस्ट का जैसे ह्यूमन मिल गया, क्या दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल गया, तब तो क्या कर ले, अपने आप को सरवाइव कर लेगा। तब तो ये क्या करेगा? दूसरे के साथ अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेगा, अपना प्रोडक्शन कर लेगा, अपनी अमाउंट क्या होगा, पॉपुलेशन को बढ़ा लेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा। पर अगर उसको कोई होस्ट नहीं मिला तो ये नेचर में ऐसे रहेगा। और तो तब उस किसकी तरह एक्ट करेगा? तब ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा। कौन भाई? हमारा वायरस। तो इसको क्या बोलते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक बोलते हैं। होस्ट पे पूरा इसकी एक्टिविटी डिपेंड करती है कि आगे वाला इसको होस्ट मिल रहा है या नहीं। तो इससे क्या होता है? हमारी बहुत सारी वायरल डिजीज होती है। किससे भाई? वायरस। इसे वायरस से किस में आता है भाई? माइक्रोब्स में आता है। बहुत ही छोटा, इसको आप नेक्ट आई से नहीं देख सकते। क्या नहीं देख सकते इसको? आप इसको नेक्ट आई से अपने नहीं देख सकते, से नहीं देख सकते। ठीक है, इनविजिबल है आपके लिए, इनविजिबल फ्रॉम नेक्ट आई। ठीक है, ये तो आपको पता होगा ही। जब आपने कोरोना आपके हुआ हुआ तब, या आप कॉमन कोल्ड होता है आपको, तब आप देख नहीं पाते ना कि हाँ, जब आप या आपको कॉमन कोल्ड हो यानी जुकाम हुआ है, तब आपको वायरस का आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना, क्योंकि ये आपको नेक आई से दिखता नहीं। पर इसका सिम्टम आपको आराम से दिखते हैं, क्योंकि आपको जुकाम हो रहा तक आप खांसी में, जुकाम में आप खांसी लेते हैं, आपके नोज से भी आपके लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बहना। तो सिम्टम आपको दिखते हैं, पर ये आपको ये नहीं दिखता कि ये वायरस कितना साइज है इसका, क्या है भाई। ये हम किसके थ्रू देख सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया आपके, उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसकी जो लेयर होती है वो इसकी प्रोटीन की बनी होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करने का क्या करती है? काम करती है। नहीं तो क्या होगा, इसको जब तक ये बाहर इन्वायरमेंट में है तो इसको लिविंग, जिंदा रहने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए प्रोटीन कवरिंग होती है जो उसको बचाए रखते हैं बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो अब हम इसकी डिजीज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज करते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो जो काफी अमाउंट में लोगों को क्या करती है भाई? इन्फेक्ट करती है, यार इफेक्ट करती है, उस पर प्रभाव डालती है। कौन भाई? हमारी वायरल डिजीज है। ठीक है, कुछ करते हैं जिसको आप नॉर्मल एग्जाम्पल आप सुनते हैं, जैसे आपको कोरोना हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। ये वायरल डिजीज नॉर्मल जो किसी ना किसी में आपको मिल जाएगी। और इनसे क्या होता है? ये ज्यादा पॉपुलेशन में इफेक्ट भी कर रही है। और कोई कुछ डिजीज का तो इनमें क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एड्स। कौन सी डिजीज है भाई? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारी डिजीज कौन सी भाई? वायरल डिजीज है। कौन सा वायरस इसको कोज कर? आपके ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जिसको एचआईवी आप बोलते हैं। ये वायरस क्या करता है भाई? आपके एड्स डिजीज कोज करता है। इसमें क्या होता है? आपकी जो इम्यूनिटी होती है, आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, आपकी डब्ल्यूबीसी कहाँ मिलती है? आपको ब्लड सेल्स होती है ना, आपके 3 ब्लड सेल्स होती है। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, प्लेटलेट्स हो गई। तो इसमें जो हमारे जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो कम, इसमें भी हमारे कौन सी इम्यूनिटी देते हैं? बी और टी लिम्फोसाइट्स हमारे क्या देते हैं? इम्यूनिटी देने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी के भी हमारे क्या भाई टाइप्स हैं हमारे? लिम्फोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, यूसिनोफिल हो गया, मोनोसिनोफिल हो गया। ये बहुत सारे हमारे के 5 टाइप्स होते हैं हमारे, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के हमारे डब्ल्यूबीसी होती है। तो उसमें एक हमारा टाइप होता है इसका लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का, जो आपको क्या देता है? इम्यूनिटी देता है। पर ये जो वायरस है किस पे जाके अटैक करता है? आपके इसी आपके डब्ल्यूबीसी की जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होती है ना, और आप इस पे क्या करता है? जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी नहीं बन पाती। और ये वायरल इन्फेक्शन अगर आपके हो गए तो इसका क्योरनेस भी आपको नहीं मिल पाती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट है कि हाँ, इसको क्या कर सकते हैं? जैसे आपके 5 साल इन्फेक्शन है तो इसके 10 साल तक आप लाइफ स्पान बढ़ा सकते हैं इंसान का, जिसको हमारे एड्स है। पर उसकी आप 100% इसका क्योर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका वायरल क्या होता है, इसके साथ बहुत सारे डिजीज भी आपके स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? इसका नाम भी देखो ना, सिंड्रोम आया हुआ है। इसके साथ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एड्स ही होगा आपको, आपके आप एकदम बहुत पतले होने लग जाओगे, और भी आपके ब्लड की कमी होने लग जाएगी, और भी बहुत सारी डिजीज आपके अटैक कर लेती है। तो इतनी उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि आप रिकवरी कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितनी आप थेरेपी ले लें, फिर आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा अगर आपको एड्स हो गया है तो। ठीक है, इसलिए आपको प्रिवेंशन करना चाहिए एड्स से। चलिए आप देखते हैं कि ये हमारा एचआईवी कौन से वायरस का भाई? हमारे लेंटी वायरस ग्रुप है, उसमें किसका डिवीजन है भाई? हमारे रिट्रोवायरस का ही सब ग्रुप है। रिट्रोवायरस क्या होता है? इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, जिसमें रिट्रोवायरस मतलब क्या होता है?
रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो आपका प्रोसेस होता है डीएनए से आरएनए बनाने का, हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। जेनेटिक्स में आता है हमारे कि डीएनए पहले तो अपने रेप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है, उसी नंबर को क्या करता है फिर वो ट्रांसलेट कर लेता है, यानी ट्रांसक्रिप्ट कर लेता है अपने आप को, किसमें, हमारे आरएनए में, फिर अपने आप को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में। तो डीएनए प्रोटीन में बनाना है, उससे पहले उसको किस में बनना पड़ेगा, आरएनए में बनना पड़ेगा। तो जो हमारे डीएनए से आरएनए बनता है ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। पर हमारा जो रेट्रोवायरस है इसमें क्या होता है, ये रिवर्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरएनए से आपके क्या बन रहा है, आरएनए से आपके क्या बनने लग जाता है, आपके डीएनए बनने लग जाता है। आरएनए से क्या बनने लग जाएगा, आपके डीएनए बनने लग जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है भाई, हमारे जो ये इसमें क्या होता है, आरएनए वायरस होता है हमारा। तो ये क्या करेगा, हमारे डब्ल्यूबीसी सेल पे जाकर अटैक करेगा, उसमें जो डीएनए है इसमें जो हमारे इसमें अपना आरएनए है, तो क्या करेगा, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेगा, और जो हमारी जो सेल का डीएनए उसके साथ क्या होने लग जाएगा, सर्कुलेट होने लग जाएगा, यानी अपनी सर्कुलेट होगा, और क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा और अपनी कॉपी बना लेगा। इतनी अपनी कॉपी बना लेगी, यानी इसकी क्या बन जाएगी, फिर कम्युनिटी बन जाएगी। इतनी कम्युनिटी बन जाएगी कि फिर हर एक सेल इससे क्या होने लग जाए भाई, इफेक्ट होने लग जाएगी, और हर एक सेल में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी भाई, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लग जाएगी। तो इसलिए कौन से वायरस से बिलोंग करता है भाई, इसका हमारा लेंटी वायरस है, जो हमारे किसका सब डिवीजन है, हमारे रेट्रो वायरस का, हमारे जो है उसको सब डिवीजन है कौन, एचआईवी। क्या करता है भाई, आपके इम्यूनिटी को कम करता है, जिसकी वजह से आपके ये डिजीज हो जाती है एड्स। चलिए जी, एड्स का मैंने अभी बताया कि इसकी कोई भी क्योर नहीं है। आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप प्रिवेंट कर सकते हो कि हाँ, अपने लाइफ स्पान को बढ़ा सकते हो थेरेपी लेके, कि हाँ थोड़ा सा, कि थोड़ा बच जाएंगे, पर आपके इसका क्योर नहीं है। क्योंकि अगर इम्यूनिटी एक बार कमजोर हो गई तो हो गई, फिर आप इसमें हो गई। और तो डिजीज में आप रिकवरी कर लेते हैं, बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं जिसमें आप रिकवरी कर लेते हैं। और छोड़ो, आप जुकाम को ही देख लो, 3 4 दिन होता है, फिर आप क्या कर लेते हैं, नॉर्मल आप अपना लाइफ स्पान जीते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, आप कितनी थेरेपी ले लें, कितनी मेडिसिन ले लें, पर इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। पर ये कि हाँ, इसको थोड़ा टाइम तक आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं कि हाँ, 2 साल अगर टाइम पीरियड दिया तो डॉक्टर आप क्या करें, अच्छे से अपनी केयर करेंगे, तो आप 3 साल 4 साल 4 साल तक जी लेंगे। चलिए जी, आप देखते हैं इसमें के लिए टेस्ट होता है, कैसे पता लगे कि आपके एड्स है। इसलिए आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट होता है हमारा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेस्ट होता है हमारा, जो क्या बोलता है, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं कि आपको वीकनेस हो रही है, इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो रही है, आप बार बार थोड़े थोड़े दिन में आप क्या करें, बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट होता है। इसी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारे इस टेस्ट में क्या होता है भाई, आपके आपके जो ब्लड में क्या देखी जाती है, एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडी कोई भी आपके बाहर से कोई पार्टिकल आता है, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो बाहर से आता है उसको तो एंटीजन बोलते हैं, पर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट जो बनाती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। यानी जो आपके बाहर जो बॉडी है, ये बाहर से उसके अगेंस्ट जो आपके शरीर में बनती है, एंटीबॉडी बनती है, ये क्या होता है, एक टाइप से प्रोटीन ही होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन मोलिक्यूल्स ही होते हैं हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं। तो इनकी अमाउंट कितनी है आपकी बॉडी में, अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं आपका भाई इन्फेक्टेड, अगर अमाउंट नहीं है तो आप क्या भैया, आप एड्स से फ्री हैं। तो ये हमारी इनकी जितनी प्रेजेंस होगी आपके एंटीबॉडीज की, उतना ही आपका क्या होगा सिम्टम, या उतना ही आपका क्या इन्फेक्शन शो करता है आपके एड्स का। ठीक है, ये प्रोटीन है भाई, अभी बताया था मैंने, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। कोई भी आपका एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आएगा, एंटी आपके अगेंस्ट होगा, बॉडी जो भी आपकी बॉडी के अगेंस्ट होता है, आप इस फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं, इजिली याद हो जाएगा आपके। फिर आप इसको टेस्ट में भी डायग्नोस किस लिए यूज हो सकता है भाई, एलिसा टेस्ट आपके, अभी तो हमने देखा था एचआईवी के लिए तो यू हो ही रहा है हमारे, और भी इसके साथ किसका यूज कर सकते हैं हमारे, जो एड्स कोज करता है, ये तो अभी पढ़ लिया, इसके लिए तो है ही मेन, मेन तो इसी के लिए देखा जाता है। और हम लाइम डिजीज के लिए भी इसको देख सकते हैं, एलिसा टेस्ट को। पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसी स्टेज होती है जो विटामिन B12 की कमी से होती है, जिसका जो होता है आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा आपके ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की इतनी कमी हो जाती है कि आप में सारे मसल्स आपके वीक हो जाती है, एकदम आप मतलब वीक, आप बहुत पतले पतले दिखने लग जाते हो। किसमें, पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया की लास्ट स्टेज होती है, इसमें आपका क्योर होने के भी इसमें चांस नहीं हो पाते, तो उसका टेस्ट भी आप एलिसा टेस्ट से करा सकते हैं। यहाँ पे एक रोटा वायरस है, उससे भी आप इसका अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है रोटा वायरस का, तो उससे भी आप एलिसा टेस्ट से करवा सकते हैं। एक वेरिसेला जोस्टर वायरस है, जिसको आप क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स होती है। चिकन पॉक्स पूछते हैं किससे होते हैं, आपकी वेरिसेला होती है, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस होती है।
तो दोनों आप कंफ्यूज मत होना। वेरिसेला किससे हो रही है? वेरिसेला वायरस क्यों कोज करता है? आपके चिकन पॉक्स। और वेरियोला वायरस होता है सी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा भाई? वी आ जाएगा। वेरियोला वायरस आपके क्या करता है? ये आपके कोज करता है भाई स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक। सबसे जो पहले जो वैक्सीन बना था हमारे एडवर्ड जिनर ने बनाया था, किसका बनाया था? चिकन पॉक्स का, स्मॉल पॉक्स का बनाया था हमारे, किसने कहा? स्मॉल पॉक्स का, किसने? एडवर्ड जिनर ने। चलिए जी, ये तो एक्स्ट्रा बात थी। अब हम इसकी करते किसके लिए और टेस्ट करेंगे भाई? आपके चिकन पॉक्स के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, एलिजा टेस्ट का। और आपका जो जिंगल्स जिका वायरस का भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका भाई एलिजा टेस्ट का यूज करके आप ये सारे डिजीज को पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा इन्फेक्शन आपके हो रहा है। फिर हम देखते हैं एलिजा इज ऑफ्टन एज ए स्क्रीनिंग टूल बिफोर मोर इन डेप्थ टेस्ट आर ऑर्डर, ठीक है। इससे पहले भी हमारे क्या जो बहुत सारे टेस्ट देंगे, उसके बाद में आपको ये टेस्ट दिया जाता है कि हाँ चलिए आप करवाएं। फर्स्ट टाइम इंडिया में भाई एक कब हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने हमारे क्या किया था? इस टेस्ट को क्या किया था? रिकमेंड किया था। किसके लिए किया था? आपके कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। इसके लिए कोरोना वायरस के लिए भी ये हमारे एलिजा टेस्ट को रिकमेंड किया गया था। अब देखते हैं दूसरा इसका थेरेपी भी यूज करेंगे। तो आपका टेस्ट हो गया, पहले आपको पता चलिए कि आपकी क्या भाई एड्स वाली बीमारी है। एड्स डे कब बनाते हैं? 1 दिसंबर को बनाते हैं ना, जिसके लिए ब्लैक रिबन का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि काफी पॉपुलेशन को क्या करती है भाई ये इफेक्ट करती है। चलिए जिसके लिए थेरेपी कौन सी यूज करेंगे आप? हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इसके लिए यूज करते हैं। कौन सी? हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो आपको याद कैसे रहेगा भाई? तो अभी तो मैंने बोला था कि जो एड्स है कौन सा वायरस है भाई? आपको रिट्रोवायरस है। तो इसका गैस जो आप थेरेपी यूज करोगे तो वो कौन सी हो जाएगी? एंटी रिट्रोवायरल वायरल आपकी थेरेपी हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको ये थेरेपी का नाम याद रह जाएगा। इसके लिए यूज कर रहे हैं आप रिट्रोवायरल के अगेंस्ट आप थेरेपी का यूज करेंगे, ठीक है। ये 3 या 4 से ज्यादा हमारे एंटी रिट्रोवायरल ड्रग का क्या है भाई? कॉम्बिनेशन हमारे, ठीक है। कौन भाई? हार्ट आपके। फिर हार्ट इज ऑल्सो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, या इसको कंबाइंड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी भी बोलते हैं। C8 बोल सकते हैं आपको, या 8 बोल सकते हैं, ठीक है। या C8 में तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी बोलिए, या फिर सी में कॉम्बिनेशन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी भी बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा इसमें 3 या 4 से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? रिट्रोवायरस के अगेंस्ट आप ड्रग्स का यूज करते हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन हो गया 3-4 ड्रग्स के लिए, तो इसलिए हाई एक्टिव एंटीवायरल थेरेपी होगी आपकी। चलिए जी, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी इज प्राइमली इंडिकेटेड टू ट्रीट हमारे HIV-1 इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए। सबसे किस लिए यूज करते हैं? HIV-1 जो इन्फेक्टेड पीपल है उसके लिए ज्यादा हम इसको पहले यूज करते हैं। HIV की फुल फॉर्म तो आपको बताई थी मैं, क्या थी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ह्यूमन की इम्यूनिटी को कम करने वाला वायरस है ये हमारा। चलिए जी, इसके लिए हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डिफरेंट ड्रग्स दैट इनहिबिट द वायरल रेप्लिकेशन का फीचर क्या भाई? जो मेन तो क्या भाई यही कोज है हमारा। अगर रेप्लिकेशन हुआ मतलब अपने क्या करे भाई? कॉपी बनाए। कैसे होगा भाई? RNA है इसके पास, ट्रांसक्रिप्ट कर लेगा, DNA बना लेगा, है। जब DNA बन ही गया, DNA अपने आप क्या करता है भाई? DNA अपने आप खुद की क्या करता है भाई? रेप्लिकेशन करता है। ये DNA के अंदर कैपेबिलिटी होती है अपने कॉपी बनाने की। तो अगर वायरल डीएन अपना इसमें उसका अपने RNA को उसने DNA में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या करे? अब ओबीसी उसकी कॉपी बन जाएगी, और अपनी कॉपी बनती है उसकी क्या बने? कॉलोनी बन जाएगी, और वो सारे सेल्स को डैमेज करेगी, ठीक है। तो इसलिए सर्वर मैकेनिज्म है इसकी क्या? वायरल एप्लीकेशन को रोकना। मेन तो इसकी अगर ये रुक गई ना कहीं आप उसके इन्फेक्शन को आप रोक सकते हो, ठीक है। आपका जो एड्स का इन्फेक्शन है उसको आप रोक देंगे अगर आप रेप्लिकेशन के प्रोसेस को अगर आप रोक देंगे या इसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे प्राइमरी गोल क्या है इसका? तो रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ HIV-1। हार्ट इज ऑल्सो यूटिलाइज द ट्रीटमेंट ऑफ HIV टाइप 2। पहले तो हम किस लिए इसका यूज कर रहे हैं? पहले तो HIV-1 के लिए यूज करते हैं, फिर इसको दोबारा HIV-2 के लिए भी इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बट करंटली देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर रिकमेंडेशन ऑफ फॉर HIV-2 ट्रीटमेंट, कि हमारा जो HIV-2 है अभी कोई और तो आपने अभी तक मिला नहीं है, तो क्या करें फिर? और कुछ नहीं मिला, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए क्या किया भाई? इसके HIV-1 का भी आप इसमें क्या कर रहे हैं? इसकी थेरेपी का आप इसमें यूज कर लेंगे। तो ये हमारे किसके बारे में था भाई? हमारे एड्स के वायरस के बारे में था, जिसके कौन सा वायरस? आपके HIV वायरस है। एड्स आपके 1 दिसंबर को बनाया जाता है, और बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या करता है भाई? हमारे इफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन करता है। रीजन इसका क्या भाई? इसमें रीजन तो मेनली तो आपका बॉडी फ्लूइड हो गया,
आपके बॉडी का जो फ्लूइड होगा वो, या फिर सेक्स के थ्रू भाई अनहाइजीनिक सेक्स हो गया उसके थ्रू क्या होता है भाई, ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, अनहाइजीनिक सेक्स के थ्रू ये आपके ट्रांसफर होता है। आपको इसे प्रिवेंशन के लिए आपको आपके आपके बहुत सारे प्रोसीजर गवर्नमेंट देती है, उसको आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में हो गया, एड्स के बारे में हो गया। ये कौन सी थी, वायरल। अब दूसरी हम वायरल डिजीज पढ़ते हैं, पोलियो, जिससे इंडिया क्या हो गया भाई, फ्री हो गया था 2014 में। ठीक है, अब किससे होना भाई इंडिया को, अभी इंडिया को टीबी से फ्री होना 2025 में, और इंडिया किससे फ्री हो चुका है, आपके पोलियो से फ्री हो चुका है। तो ये किसको डैमेज करती है भाई, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है ये वायरस, पोलियो वायरस ही इसका नाम होता है, पोलियो डिजीज कॉज करता है ये। तो ये किसको करता है भाई, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, इरिवर्सिबल आपके पैरालाइज हो जाता है। यानी इरिवर्सिबल एक बार हो गया, अगर हाथ आपका टेढ़े मेढ़े हो गए तो वापस सही नहीं हो सकते। किसकी वजह से भाई, अगर आपके पोलियो वायरस कहीं ना कहीं आपके इन्फेक्शन कोज कर रहा है तो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 3 इंडिविजुअल और इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंग वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन हमारे कितने, 3 हमारे हैं। पहला कौन सा, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, फिर आपके टाइप 2, फिर आपके टाइप 3। 3 आपके वायरस है हमारे किसके, पोलियो के, जो आपके क्या किस पे, किस ऑर्गन पे इफेक्ट करते हैं, आपके न्यूरॉन पे बोल दीजिए, या फिर आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो जाती है, वो काम करना बंद कर देगी, और कहीं ना कहीं आपके जिस पोर्शन पे क्या होगी, आपके न्यूरॉन या न्यूरो सेल आपकी डैमेज होगी, वहाँ पे सिग्नल जाना ही बंद हो जाएगा, रिस्पॉन्स देना ही बंद हो जाएगा आपके वो पार्ट। तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके लिए भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम हमारे क्या किए, स्टार्ट किए गए हैं। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भाई 1995 में हमारे स्टार्ट किया था, एक मैं 2 बूंद जिंदगी की, इस ये नारे के साथ किया था ना, स्लोगन था इसका 2 बूंद जिंदगी की, ताकि इसको 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, ताकि क्या हो भाई, उनके जो हमारे पोलियो के सिम्टम आगे ना हो। ठीक, इसमें हमारे एक्टिव पोलियो वायरस इसमें डाल देते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, एन्यूएटेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, आपके वैक्सीन को लगाया जाता है, या ड्रॉप उसको बच्चों को क्या दी जाती है, पिलाई जाती है। तो इसमें 1995 में ये हमारे प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसलिए भाई हमारे जिसमें जिससे पर ईयर आपके 50,000 से 1 लाख तक जो केसेस आ रहे थे, वो हमारे 2000 तक क्या हो गए भाई, हमारे 0 तक हो गए। और फिर हमारे क्या हुआ, 2014 में हमारे इंडिया ने फ्री कर दिया कि भाई हमारे अब पोलियो हमारे इंडिया में नहीं रहा है, तो आप हमें क्या करें भाई, फ्री करें। ठीक है, तो इंडिया हमारे 2014 में पोलियो फ्री हो गया आफ्टर 3 ईयर ऑफ 0 केस। 2012 में इसको कितने मिले थे, 0 केस मिले, तो इसके बाद WHO को बोला कि भाई हमें फ्री करें, तो कर दिया इनको, इंडिया को। इससे भाई आपके पोलियो फ्री हो गया इंडिया। चलिए, फिर भी अभी केस मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे आपको पैरालाइज मिल जाएंगे, तो वो कुछ जेनेटिकल सिम्टम भी हो सकते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपके पोलियो वायरस के भी सिम्टम हो सकते हैं उसमें। इंडिया इंट्रोड्यूस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये भी हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके 1985 में स्टार्ट किया गया था। 12 डिजीज के लिए भाई इसमें वैक्सीन दिया जाता है, ताकि वो हमारी जो जनरेशन आएगी उसमें क्या हो भाई, हमारे 12 डिजीज, जैसे आपके डायबिटीज हो गए, हिपेटाइटिस देखेंगे आप, पोलियो देखेंगे आपके, और भी बहुत सारे डिजीज आएंगे, उनमें हम देखेंगे कि हम डिप्थेरिया हो गया, आपकी पर्टूसिस हो गई, हमारे बहुत सारे डिजीज है। 12 डिजीज के लिए भाई आपके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, ताकि हमारा जो कंट्री है वो क्या कर सके, इन डिजीज से क्या कर सके, लड़ सके, या हमारे आगे वाली जनरेशन में डिजीज ना मिले। ठीक है, तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन हमारे किस प्रोग्राम के तहत लगाया गया है भाई, हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, टू रिड्यूस चांस ऑफ वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। किसका भाई, हमारे किसका खात्मा करना भाई, पोलियो वायरस है, तो पोलियो का ही हम क्या करें, खात्मा करेंगे ना। चलिए जी, अब ग्लोबल पोलियो हमारे इरिडिक्शन इनिशिएटिव, हमारे जो ग्लोबल लेवल पे हमारे क्या किया गया भाई, हमारे जो पोलियो वायरस को इरिडिक्ट करने के लिए, इंडिया ग्लोबल लेवल पे इरिडिक्ट करने के लिए, इंडिया ने तो इरिडिक्ट कर दिया कि भाई हम तो फ्री हैं। अब ग्लोबल लेवल ने भी क्या किया भाई, हमारे इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी भाई, इरिडिक्ट किसको भाई, पोलियो वायरस को अपने यहाँ से रिमूव करने के लिए। इसमें 5 पार्टनर्स इंक्लूड किए गए हैं ग्लोबल लेवल पे। पहले तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट WHO आएगा, क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड लेवल पे क्या भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे जितनी भी कंट्रीज है उनकी हेल्थ का कहीं ना कहीं ये ध्यान रखते हैं कि कौन सा एपिडेमिक एरिया वाला हमारे डिजीज हो रही है, कौन से पोर्शन में और ज़्यादा डिजीज हो रही है, तो उस पर ध्यान भी तो कौन देता है, WHO देता है, फिर उसको फंड भी प्रोवाइड करता है, ऐसी बात नहीं। तो फिर हमारे रोटरी इंटरनेशनल हो गया हमारे, फिर हमारा द यूथ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन तीसरा हो गया, फिर आपके कौन सा भाई, यूनिसेफ हो गया, फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स हो गया, आपका मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, गेवी, द
द वैक्सीन अलायंस ये हमारे 500 क्या करती है भाई, 5 पार्टनर है। इनका क्या एम है भाई, आपको पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या करना है, ये ग्लोबल लेवल पे आपको पोलियो से फ्री करना है। तो ये किसके बारे में था, आपके पोलियो के बारे में था। किससे होती है भाई, पोलियो ही वायरस का नाम होता है, पोलियो वायरस से ही होती है। इसके लिए पोलियो वैक्सीन यूज करना है। इतना तो कुछ चीजें तो बहुत ईजी होगी ना पोलियो वायरस के लिए याद करने में। चलिए हम नेक्स्ट हम वायरल डिजीज देखते हैं, जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है भाई, सही बात, क्योंकि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, तो आपको टॉपिक में भी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा चल रहा है। तो वायरल आपका टॉपिक चल रहा है। वायरल क्या है भाई, हमारे कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। किससे, एयर के थ्रू हो जाएगी, आपके वाटर के थ्रू, या फिर आपके टच के थ्रू भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे दूसरी हम तीसरी डिजीज पढ़ रहे हैं, वायरल जीका वायरस। किस कौन सा मॉस्किटो इसको लेके जाता है भाई, हमारे एडिस एजिप्ट मॉस्किटो है वो इसको लेके जाता है। किसका काम कर रहा है भाई, ये हमारे ये मॉस्किटो आपके वेक्टर का काम करेगा। का काम करेगा ये वेक्टर का, यानी वाहक का काम करेगा। ये लेके लेके जाएगा किसको, जीका वायरस को लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा भाई, जो भी इसको होस्ट मिलेगा उसके पास से लेके जाएगा ना। तो कौन लेके जा रहा है, आपका जीका वायरस को लेके जाने का काम कर रहा है आपका एडिस एजिप्ट करते हैं। इसके ज्यादातर इसमें आपको कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं। कुछ हमारे ट्रिगर इसमें क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है। और गिलन बेरे सिंड्रोम ये अभी चल रहा है भाई हमारे, इसमें महाराष्ट्र के केस हुए थे, मैंने इस पे थोड़ी सी शॉर्ट्स पे बनाई थी। तो इसमें गिलन बेरे सिंड्रोम महाराष्ट्र में से केस मिले। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये जिका वायरस से हो जाती है, आपके डेंगू वायरस से भी हो जाती है, या फिर आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपके वायरल इन्फेक्शन। ये कौन सा भाई, आपके ये गिलन बेरी सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो खुद की सेल्स होती है ना आपकी, वो खुद को क्या करने लग जाती है, आपको डैमेज करने लग जाती है। और इससे आपकी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी सेल्स डैमेज हो जाएगी और आप वीक होने लग जाएंगे, और एक स्टेज तक आपकी डेथ भी हो सकती है इस सिंड्रोम में। ठीक है, चलिए प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है इसके केस, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, बर्थ होता है चाइल्ड का, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है भाई, डिफेक्ट हो सकता है हमारे। कुछ प्रेजेंट होते कुछ माइल्ड सिम्टम या लास्ट लेस देन ए वीक। इसमें क्या कुछ सिम्टम दिखाएंगे आपके 1-2 वीक के बाद। क्या होगा भाई, फीवर हो जाएगी, रैश होने लग जाएंगे, ज्वाइंट पेन होगा, आपकी आई रेड होगी, या फिर क्या करेंगे, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तभी तो बताएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे डिजीज के सिम्टम तो क्या होते हैं, कॉमन ही होते हैं। फिर उनके टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बाद पता लगा जाता है कि आपके कौन सा वायरल इन्फेक्शन, आपका जीका वाला है, एड्स वाला है, डेंगू वाला है तो आपका निपा वाला है, कौन सा, वो उसके बेस पे आपको क्या डॉक्टर फिर आपको मेडिसिन का या ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। इसका वैक्सीन तो कोई है नहीं स्पेसिफिक इसका भाई, हमारे जीका वायरस को हमारे मारने वाला। फिर इसको कुछ क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं सिम्टम्स में, आपको दवाई दे देंगे ताकि है। और क्या करते हैं भाई, इसमें आप रेस्ट करें आराम से, और आपको क्या करना है, रिहाइड्रेशन, यानी आपको पानी प्रॉपर लेना है। आपको डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन से आपको बचना है। कहीं ना कहीं आधी बीमारियां तो आपके पानी ढंग से ना पीने और पानी ना पीने की वजह से ही हो जाती है, तो वो आप पानी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप एक मेडिसिन ले सकते हैं, एसिटामिनोफेन, आप क्या ले सकते हैं, एक मेडिसिन ले सकते हैं मेसिटामिनोफेन आप टेबलेट ले सकते हैं। किस लिए भाई, आप फीवर आ रही है या फिर पेन आ रही है, आपको कोई पेन हो रहा है, तो या तो फिर आप क्या यूज करते हैं, पैरासीटामोल आपके लिए जिंदाबाद है ही ना। चलिए या तो ये लीजिए, ये तो डॉक्टर आपको बता ही देगा, डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से रिकमेंड करेगा। चलिए जी, एस्पिरिन हो गई आपके, ये ले सकते हैं जो आप लेते ही हैं भैया। नो स्टीरोइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी आप इसमें ड्रग्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप आइबोप्रोफेन, कौन से आइबोप्रोफेन आप इसका यूज़ कर सकते हैं इसके सिम्टम से बचाने के लिए, या आप रिलीव करने के लिए। आपको बुखार हो रही है, आपको कोई पेन हो रहा है ना आपके मसल्स में, उससे आपको क्या मिल जाएगा, रिलीव मिल जाएगा, ये आप ड्रग्स लेंगे तो। आइबोप्रोफेन आप टेबलेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप एस्पिरिन कर सकते हैं, या फिर एस्टामिनोफेन भी आप टेबलेट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, हम नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। हम ये तो हमारे जीका वायरस का था। इसका अभी क्या, भाई मेन ये याद रखना है, पूछ सकता है एग्जामिनर, क्यों, क्योंकि अभी क्या पूछ रहे हैं, हमारी जो सिम्टम चल रहा है ना आपका गिलन बेरी सिंड्रोम, तो इसके बेस पे जीका वायरस को पूछा जा सकता है कि इसका मेनली तो आपको ये याद रखना है कि एड्स इजिप्ट के द्वारा क्या होता है भाई, हमारे वेक्टर के द्वारा ही ट्रांसफर होती है। चलिए जब डेंगू वायरस, ये तो बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं आपको किसको कम करता है भाई, आपकी प्लेटलेट्स को क्या करता है, कम करता है। कौन भाई, एड्स वायरस तो क्या बोलते हैं, थ्रोमोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोमोसाइट्स बोलते हैं। इसकी आप इसमें आपके प्लेटलेट्स जो नंबर्स होते हैं अपने आप क्या होते हैं, डाउन हो जाती है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, नॉर्मल भाषा में तो आप अपना नारियल पानी पियेंगे, या फिर क्या करेंगे, आप पपीता खा सकते हैं आप,
फिर आप लिक्विड जितना उसके उसमें आप लिक्विड को लेना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होती है हमारे भाई, कहीं न कहीं ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, कहीं न कहीं आपकी हड्डी को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, कि अगर जिस पार्ट में ज़्यादा फोर्स पड़ा ना, अगर एक बार आपके डेंगू इन्फेक्शन होगा, उस पार्ट में आपके क्या रहेगा, हमेशा पेन रहेगा, कहीं न कहीं उसमें दर्द रहता ही रहेगा। तो इसलिए इसमें क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप लिक्विड लेने पे ज़्यादा ध्यान दें, कोई चीज़ को आप चबाएँ ना, क्योंकि कहीं न कहीं आप टीथ वाला पोर्शन भी आपको चबाने में काम आया ना, तो ये भी आपके मसल्स क्या हो जाए, इसमें भी आपको लॉन्ग टाइम तक पेन रह सकता है। तो इसलिए आपको लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए। ये भी वायरल डिजीज है भाई, फीमेल मॉस्किटो हमारा ये था जो जो जीका वायरस लेके जाता है ना, कौन लेके जाता है भाई, हमारे एडिस एजिप्टी लेके जाता है, वही हमारे कौन लेके जा रहा है, डेंगू वायरस को लेके जाएगा है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको क्या ज़्यादा चांस मिलते हैं, इसमें क्या मिले भाई, बहुत बुखार रहती है, आई फीवर रहती है, हेडेक रहता है, रैश रहते हैं, मसल्स और ज्वाइंट पेन रहता है, ठीक है, इसमें काफ़ी पेन रहता है शरीर में। और डिजीज में डेवलप इनटू द लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू हेमोरेजिक फीवर, यानी क्या होता है भाई, इसमें आपके जो हेमोरेजिक फीवर का, तो ब्लड ब्लीडिंग आपके अगर ज़्यादा फीवर हो तो ब्लीडिंग भी आपके क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है इसमें, इसमें भाई डेंगू में, ठीक है, रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग या लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ये तो इसका मेन रीजन है, या फिर ब्लड प्लाज्मा लीकेज, ठीक है, तो आपका ब्लड प्लाज्मा है उसमें लीकेज स्टार्ट हो जाएगा, जो ब्लड का 55% क्या पार्ट होता है आपका, प्लाज्मा भी होता है, उसके बाद क्या था आपके ब्लड सेल्स आते हैं, आरबीसी आ गई, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करा भाई, आपके प्लेटलेट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले ही हमारे स्पेनिश रिसेंटली स्पेनिश हेल्थ ऑथोरिटीज कंफर्म द वर्ल्ड फर्स्ट केस ऑफ डेंगू बिगन ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू हुआ था भाई, सेक्स के थ्रू हमारा ये डेंगू वायरस क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसफर हुआ था। ट्रीटमेंट क्या भाई, आप फ्लूइड डाइट लीजिए, पेन रिलीवर लेनी पड़ेगी आपको, नहीं तो बुखार आती रहेगी, फिर आपको अपने आप ही वीकनेस फील होगा ना, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पेन रिलीवर भी लेनी पड़ेगी, और आपको हॉस्पिटल केयर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपके प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो गए तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मेडिकेशन आप या एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एनाल्जेसिक क्या होती है, जो आपके पेन को क्या करती है, कम करती है, ठीक है, तो पैरासीटामोल हो गया, अब तो पैरासीटामोल को बैन ही कर दिया गया, बहुत सारे कंट्रीज ने तो बैन कर दिया, क्यों, कहीं ना कहीं ये क्या करे, आपके आपके और डिजीज कोज करने का क्या करे, काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करे, हाई केमिकल कंटेन कर रही है, इसीलिए। चलो, जापानीज इंसेफेलाइटिस करते हैं हम, जी बोलते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, जापानीज जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये क्या भाई हमारे, ये भी हमारा वायरल डिजीज है, ये भी जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो वही क्या करेगा भाई, इसको आपके वेक्टर का काम करेगा, और आपके क्या कर देगा भाई, हमारे ये जी को आपके ट्रांसफर कर देगा है। ये रूरल या फिर आपके एग्रीकल्चर वाला एरिया, वहाँ पे आपको ये वायरस ज़्यादा मिले। कौन सा वायरस है भाई आपका, फ्लेवी वायरस है। जी का कौन सा वायरस है, जी का कौन सा वायरस है हमारा, जी का नहीं बोलना, ठीक है, जी है, ठीक है, तो जी ई जे ई है भाई, सॉरी मैं खुद बोल रही थी गलत, जे ई है हमारा, जे ई का कौन सा वायरस है, आपके फ्लेवी वायरस है, जो क्या कोस करेगा भाई, आपके आपके जो मेम्ब्रेन है ब्रेन की, मेनिजाइटिस आपकी लेयर्स होती है, मेनिजिस मेनिजिस लेयर होती है, मेनिजाइटिस आपकी ब्रेन की क्या होती है, जो लेयर डैमेज हो जाती है वो डिजीज हो जाती है, यानी ब्रेन आपका डिमेंशिया वाले स्टेज में आ जाता है। तो मेनिजिस होती है हमारे तीन ब्रेन की, पायामेटर, ड्यूरामेटर, आर्कामेटर, तो ये तीनों को क्या करता है भाई, उनकी लेयर्स को क्या करता है, कमजोर करता है। कौन सा वायरस आपका, फ्लेविवोरस, क्या ये कोज कर आपका, जे ई यानी जापानीज इंसेफेलाइटिस आपके कोज करता है, ये हमारे हैं। फिर आता है मेजर एक्यूट हमारे इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी कुछ टाइम तक आपका क्या रहता है, ये रहता है एक्यूट, जहाँ पे लग जाता है ना कुछ टाइम के लिए, आपके 1-2 या 3-4 दिन तक मान सकते हैं आप, रह सकता है। इन इज ट्रांसमिट टू ह्यूमन थ्रू बाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड मॉस्किटो ऑफ कुलेक्स स्पीसीज। हमारे जो ट्रांसफर हो रहा है कौन सा, हमारे फ्लेवी वायरस किसके थ्रू हो रहा है, हमारे क्यूलेक्स वायरस के मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होता है। जिससे आप मलेरिया किसके होता है भाई, आप फीमेल एनाफ्रीज की, अभी आपने जीका और डेंगू वायरस देखा था, कौन सा मॉस्किटो ट्रांसफर करता है, आपके एडिस मॉस्किटो ट्रांसफर करता है। वैसे हमारे जापानीज इंसेफेलाइटिस आपके कौन सा ट्रांसफर करता है, क्यूलेक्स वायरस आपके ट्रांसफर करता है, क्यूलेक्स वायरस नहीं, क्यूलेक्स मॉस्किटो आपके लेके आता है, ठीक है। इसका भाई अभी वैक्सीन आपके मार्केट में है, और हमारे ये भी किसमें इंक्लूड है भाई, आपके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपके इसका भी इंजेक्शन आपके लिए क्या है भाई, फ्री है, ठीक है। इसमें जितने भी ये हमारे यूआईपी प्रोग्राम है, इसमें जितने भी वैक्सीन आपके 12 वो क्या भाई आपको फ्री देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें एक हमारा जेई का भी वैक्सीन क्या भाई आपके लिए फ्री है, ठीक। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया भाई, जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं फ्लू या इन्फ्लुएंजा क्या होता है। हमारे फ्लू का भाई वायरल इन्फेक्शन है, जो डेडली स्पेशली इन हाई रिस्क ग्रुप में होता है भाई हमारे यहाँ, क्या होता है भाई हमारे, ये हमारे आपके जैसे आप नोज वाला एरिया इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, लंग्स भी ज़्यादा इसमें इफेक्ट होती है आपके। और देखेंगे आप
फ्लू कहाँ पे अटैक करता है? आपके थ्रोट पे भी इस पे क्या करता है? ज़्यादा अटैक करता है। तो यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट या प्रेग्नेंट वुमेन या पीपल विद क्रोनिक डिजीज या वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग, उनमें क्या करते हैं? हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस ज़्यादा अटैक करता है। तो इसमें क्या सिम्टम देख भाई, आपको फीवर मिलेगी, आप ठंड, या तो आप बहुत ज़्यादा क्या होगा आपको ठंड लगी बहुत ज़्यादा, मसल्स एक के होगा आपके भाई, मसल्स में दर्द कफ होगा, कंजक्शन हो गया, आपके जो लंग्स है उसमें क्या बढ़ जाएगा भाई? फ्लूइड भर जाएगा। फिर आगे रनी नोज हो गया, हेडेक हो गया, फैटिक इसमें आपको फील हो गया। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं भाई? हमारे रेस्ट करें और हमारा फ्लूइड इंटेक करना है आप जितना हो सकता है, ताकि आप क्या करें, अपना जो वायरल आपके आए हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, उसको से आप क्या कर सके, अपने आप को बचा सकें। ठीक है। फिर देयर इज 4 स्पीसीज है हमारे किसके भाई? इन्फ्लुएंजा वायरस की, जो आपके इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी और डी कोज करता है। और इन्फ्लुएंजा ए और बी तो क्या है भाई? हमारे सीजनल एपिडेमिक में आता है, यानी कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में सीजनेबल होता है हमारे ए और बी इन्फ्लुएंजा। पर सी क्या होता है भाई? हमारे माइल्ड इलनेस कोज करता है आपके, नॉट थ्रू बाई ह्यूमन फ्लू एपिडेमिक। ये कोई पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा आपके। आप कौन सा भाई? इसका इन्फ्लुएंजा टाइप सी। और डी वाला वायरस क्या भाई? हमारे ये कैटल्स में अफेक्टेड होता है, हमारे पीपल्स में क्या नहीं करता? इन्फेक्शन नहीं कोज करता। तो ये आपका अच्छा पॉइंट है। इन्फ्लुएंजा डी किस में होता है भाई? आपके कैटल्स में या एनिमल्स में आपको मिल जाएगा ये। अदर कॉमन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स कोज बाय इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन इंक्लूड क्या करते हैं भाई? हमारे इसके, हमारे स्ट्रेन किसके? ए के। तो स्वाइन फ्लू होता है जो काफ़ी तबाही मचा देता है भाई, हमारे गर्मियों के सीजन में आता है ये। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा? H1N1 हो गया। और जो बर्ड फ्लू, अभी इसके भी काफ़ी हमारे केसेस मिल रहे हैं। तो ये कौन सा बर्ड फ्लू के लिए भाई? H2N5, H5N8 और H5N1, ये क्या इनके स्ट्रेन्स है। स्ट्रेन्स क्या होता है भाई? जब इनको रिसर्च की जाती है ना, उस टाइम इनमें कि हाँ कौन सी बार रिसर्च की गई, तब इसका क्या मिला? रिजल्ट मिला है। तब उसके बेस पे इनका क्या बनाया जाता है? स्ट्रेन बनाए गए हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं निपा वायरस। ठीक है भाई। निपा वायरस तो काफ़ी चला ही है, हमारे केरला साइड में केस मिले थे, बैट्स के थ्रू ये ट्रांसफर हुआ था। तो कौन सी डिजीज है भाई? हमारी जूनोटिक डिजीज है, यानी जूनोटिक वायरस है, ये हमारा निपा वायरस है। यानी जू वर्ड किस लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो ये एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है हमारे, तो क्या बोलते हैं इसको? जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। किसके थ्रू होते हैं? एनिमल्स से ह्यूमंस के में ट्रांसफर होती है। जैसे आप बैट्स हो गए, आपके हैं पिग्स हो गए, इनके थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। और फिर हमारे इन ह्यूमन के फिर दूसरे ह्यूमन से कॉन्टेक्ट में अगर, तो उसके भी तो हो जाएगी ना। तो सिम्टम आपको क्या दिखेंगे? आपको फीवर दिखेगी, जैसे इन्फ्लुएंजा है ना, वैसे आपको क्या मिलेगा? निपा वायरस के केसेस मिलेंगे आपको। मसल्स पेन हो गया, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गए इसमें। फिर इन्फ्लामेशन कहाँ हो जाएगी भैया? आपके ब्रेन में सूजन भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपके डिसोरिएंटेशन हो जाएगा। मतलब आप अपने आप को बैलेंस कर नहीं कर पाएंगे, अपनी थिंकिंग को आप क्या नहीं कर पाएंगे भाई? कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसमें भाई? हमारे वो नहीं जो आप टेंशन पढ़ाई की वजह से ले रहे थे, वो बात नहीं कि अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको कुछ बोले कि हाँ कुछ सामान लेके आए, तो आपके क्या होगी? उसमें आपके ब्रेन काम नहीं करे कि हाँ मुझे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। कौन सा भाई? इसमें आपके निपा वायरस में। इसके अभी कोई भी ड्रग और वैक्सीन अभी तक मार्केट में आई नहीं है, इसके लिए भाई? निपा वायरस के लिए। और ये याद रखना है कौन सी डिजीज है भाई? जूनोटिक डिजीज है। किसमें होती है भाई? हमारे बैट्स के, ह्यूमंस में होती है, बैट्स या फिर आपके पैग पिग्स हो गए, इसके थ्रू क्या होती है? ट्रांसफर होती है। चलिए जी, अभी हम वायरल डिजीज का इतना ही पढ़ते हैं कि अभी जो आपके आगे कोरोना आ गया, तो इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा लंबा है, इसको फिर कल वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।